नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षक से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक हैं, क्या अब अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन मिलेगा? अतिथि शिक्षकों की यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग क्यों की गई? यह अतिथि शिक्षकों के मन में प्रश्न चल रहा है कि अतिथि शिक्षकों की यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग हो गई है, तो क्या अब अतिथि शिक्षकों का जो पद है वह रिक्त नहीं माना जाएगा? अतिथि शिक्षक क्या अब संविदा बेस पर होंगे? इस प्रकार के कई प्रश्न चल रहे हैं। क्या अतिथि शिक्षकों को अब 12 माह का वेतनमान मिलेगा? तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो सबसे पहले हम आदेश देख लेते हैं जो 25 अप्रैल 2025 को आया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 थी। अर्थात 30 अप्रैल तक अतिथि शिक्षकों को अपनी यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग करवानी थी, जो कि संस्था प्रमुख के लिए निर्देश दिए गए थे। फिर भी अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने स्वयं लगकर ही अपनी फीडिंग करवाई है। तो हम बात करते हैं, तो क्या यह है अब 12 माह की वेतनमान मिलेगी? तो जी नहीं, ऐसा कोई भी आदेश अभी शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी नहीं किया गया है। इस कारण से अभी वर्तमान में जो आदेश आया था, उस आदेश के तहत अप्रैल माह तक ही अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्राप्त होगा। अर्थात अभी भी प्रेजेंट में मई जून इन 2 माह का मानदेय प्राप्त नहीं होगा, और यदि जुलाई में तय समय पर भर्ती प्रारंभ होती है तब उस स्थिति में जुलाई का मानदेय प्राप्त होगा। किंतु वर्तमान में जो आदेश आया उसके आधार पर अप्रैल तक का ही मानदेय मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि आखिर यूडाइस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की फीडिंग क्यों की गई? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह नहीं है कि वह संबद्ध अवधि की ओर अग्रसर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक शिक्षक की एक ही आईडी होगी। कई बार क्या होता था, अतिथि शिक्षक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, अतिथि शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है एक शिक्षक 2 स्थानों पर पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो इस आधार पर जब एक शिक्षक की यूनिट आईडी बन जाएगी तो वह एक ही स्थान पर पढ़ाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी आईडी होती है जो टीचर पढ़ाते हैं, और अतिथि शिक्षक की भी उसी प्रकार आईडी बन जाएंगी। अर्थात कोई भी अब शिक्षक 2 जगह कार्य नहीं कर सकता। जैसे वो अपनी जानकारी फीड करेगा तो उसमें आ जाएगा कि आप ऑलरेडी इस पोर्टल पर हैं। तो इस कारण से इनकी अतिथि शिक्षकों की फीडिंग की गई है। हाँ, ये पहली बार हुआ है कि यूडाइस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की फीडिंग हुई है, किंतु इस आदेश का यह उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं है कि आप संबद्ध अवधि पर हो गए हैं, आपको 12 माह की वेतन मिलेगी, अब आप अगर नियमितीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि भिन्न प्रकार की भ्रांतियां चल रही थी। तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है, आपकी जो आईडी बन चुकी है, जिस प्रकार प्राइवेट विद्यालयों में बनती थी उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों की बन चुकी है। आपको ना तो संबद्ध अवधि पर किया जा रहा है, ना ही आपको 12 माह का वेतन मिल रहा है, ना ही ऐसा भी नहीं है कि आपका जो पद है वह रिक्त नहीं माना जाएगा। रिक्त भी पद माना जाएगा। ट्रांसफर प्रक्रिया आएगी, उसमें भी अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। नई भर्ती प्रक्रिया आएगी, उसमें भी अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। मात्र इसका उद्देश्य एक ही था कि एक अतिथि शिक्षक की एक ही आईडी बन गई है। अब अर्थात वह अगर गवर्नमेंट में पढ़ा रहा तो वह प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, और यदि प्राइवेट में पढ़ा रहा तो गवर्नमेंट स्कूल में अतिथि शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसका मात्र एक ही उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।